जय शिवाय हरि। आज मैं एक ऐसा प्रेरक प्रसंग आपको सुनाना चाह रहा हूं जिससे जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सके। बंजारा आप जानते ही होंगे, बंजारा पहले तक वो रईस हुआ करते थे। आज भी अगर आप अपने गांव के बाहर, अपने शहर के बाहर तंबू और टेंट पर किन्हीं को देखो तो वे लोग बंजारा या बंजारे से संबोधित किए जाते हैं। पर भूमि भवन आदि व्यापार करना उनका शौक होता है। एक बंजारा था, उसके पास कुछ बैल थे, कुछ नौकर चाकर थे। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेट कहते हैं मुल्तानी मट्टी को, मुल्तानी मट्टी का व्यापार करूं। और मुल्तानी मट्टी बहुत फायदेमंद है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या उस समय घर में चूल्हा हुआ करते थे, फर्श नहीं होते थे, माटी के फर्श होते थे तो माटी को लीपने के काम आती थी। तो मेट अर्थात मुल्तानी मिट्टी बिक जाया करती थी प्रत्येक गांव में। एक रोज वो बंजारा अपने कुछ बैलों को लेकर, अपने कुछ नौकरों को लेकर और उन बैलों पर दोनों तरफ बोरों में मेट भरी और चल दिया। गांव गांव शहर शहर होता हुआ उसका जो उद्देश्य था दिल्ली पहुंचने का। दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट है, वहां मैं अपनी वस्तु बेच सकूं। लेकिन रास्ते में भी उसने कुछ मेटें, कुछ मुल्तानी मट्टी बेची। अब बेचता बेचता जब आया तो कुछ कट्टे, कुछ बोरे खाली हो गए। अब नौकरों ने कहा कि मालिक साहब, जो बैल है वो चलने में असमर्थ है। क्यों? कि कुछ बोरे खाली हो चुके हैं, एक तरफ बोरों का बोझ लदा हुआ है तो बैल ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे। तो बंजारे ने कहा ऐसा है, देखो हम राजस्थान से गुजर रहे हैं, यहाँ की रेत बड़ी कीमती है, तो ऐसा करो इस रेत को भर दो बोरों में और दूसरी तरफ लटका दो। नौकरों ने ऐसी किया और चल दिए। अब जब वो राजस्थान से बाहर निकले तो रास्ते में उनको एक सज्जन मिला। अब बंजारा तो आगे चल रहा था, जब उसने देखा उस सज्जन ने कि बोरों से रेत झर रही है तो उसने कहा उन नौकरों से, अरे कैसी बुद्धि है आपकी, बताओ आप रेत जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको लाद के आप चल रहे हो। एक तरफ आपने मुल्तानी मट्टी रखी है, दूसरी तरफ रेत रखी है। तो नौकरों ने कहा बताओ क्या करना चाहिए। तो सज्जन ने उत्तर दिया कि ऐसा करो, ये जो मुल्तानी मट्टी के जो कट्टे हैं उनको कुछ बैलों से निकालकर कुछ बैलों के दोनों तरफ रख दो, तो कुछ बैल खाली भी हो जाएंगे और कुछ बैलों का संतुलन बना रहेगा। नौकरों ने सुना और उस सज्जन से कहा कि देखो तुम बहुत सुंदर है, लेकिन हम तो नौकर हैं, यदि तुम जाकर हमारे मालिक से कहो तो शायद मान जाए तो हम कर लेंगे। वो सज्जन पहुंचा बंजारे के पास, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने, बंजारे ने कहा कौन है भैया? तो उसने कहा मैं तो एक राहगीर हूं, अपने गांव जा रहा हूं, लेकिन आपको ये मेट ले जाते हुए मैंने देखा तो आपके बैलों के एक तरफ बालू बंदी है जो झर रही है। अगर आप ऐसा करें ना कि दोनों जो मुल्तानी मट्टी के जो बोरे हैं उन बोरों को कुछ बैलों से उतारकर और कुछ बैलों के संतुलन बना दें, दोनों और डाल दें कंधों पे, तो कुछ बैल खाली हो जाएंगे और जो बैल जिनके ऊपर मुल्तानी मट्टी के बोरे हैं उनका संतुलन भी बना रहेगा। बंजारे ने सुना कि बहुत अच्छा आपने बात रखी है। तो उसने परिचय पूछा। उसने कहा आप कौन है? कि मैं दिल्ली रहता हूं और अपने गांव से दिल्ली में व्यापार करने, व्यवसाय करने गया था। वहां मैंने कुछ समय तक नौकरी की, नौकरी करने के बाद कुछ व्यापार किया और व्यापार करने के बाद मेरा शरीर साथ नहीं दिया तो व्यापार ने भी साथ नहीं दिया और मैं उस व्यापार को छोड़कर अब अपने घर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ना तो मैं नौकरी में सफल हो पाया, ना व्यापार में सफल हो पाया। बंजारे ने कहा ठीक,
बंजारे ने विदा ली। नौकर दौड़ते हुए आए कि बताइए स्वामी क्या करना चाहिए। तो बंजारे ने कहा देखो, उस राहगीर की बुद्धि, उसने जितना पढ़ा है वो तो सुंदर है, बहुत अच्छी राय उसने दी है, लेकिन उसके अनुभव से, जो उसका अपने जीवन का अनुभव कहता है ना, तो वो सफल नहीं हुआ है। इसलिए जो मैं कहता हूं वैसा करो, रेत के बोरों को रहने दो और चलो आगे। दिल्ली पहुंचा, वहां उसने कुछ भूमि किराए पर ली और एक तरफ मुल्तानी मट्टी और एक तरफ रेत रख दी। होई शोई जो प्रभु रची राखा। इतने में क्या हुआ, दिल्ली का बादशाह बीमार हुआ और वैद्य ने सलाह दी कि भाई ऐसा है कि इनको चिकित्सा की आवश्यकता है, तो स्पष्ट चिकित्सा के द्वारा इनका इलाज किया जाए। तो क्या चाहिए कि भाई इनके जो शरीर में व्याधियां हैं, जो उदर में जो व्याधियां हैं, वो व्याधियां दवाई से जाने वाली नहीं है। राजस्थान की रेत यदि इनको मिला दी जाए, इनके लिए मंगा दी जाए और उस रेत से इनका इलाज हो तो शायद संभव है। तो तलाश हुई भाई कहां है, कि भाई दिल्ली का बाजार है, बहुत बड़ा है, यहां तो सब कुछ मिल जाएगा। बादशाह ने दौड़ाया सैनिकों को, तो देखा एक तरफ रेत पड़ी है। सैनिक आए कि भाई रेत क्या भाव है। उसने कहा जी रेत ले लो चाहे मुल्तानी मट्टी ले लो, बराबर है दोनों का रेट, कीमत में कोई फर्क नहीं है। तो उसने सारी रेत बेच दी और रेत बेचने के बाद बादशाह भी उस रेत की चिकित्सा से स्वस्थ हुआ और बंजारा भी जो रेत ढोकर लाया था उससे भी उसने कुछ धन अर्जन किया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो हमने पढ़ा है ना, उसको हमने गुणा नहीं है। अगर हम उसे गुण लें तो हम सफल हो सकते हैं, और बिना सफलता के जीवन व्यर्थ है। इसलिए पढ़ाई आप कितनी भी कर लो, कितने भी आप कोर्स क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं है, उस कार्य का अनुभव आपको नहीं है, तब तक आपका ज्ञान शून्य है। इसीलिए सफलता उसी के कदम चूमती है जो बुद्धि और विवेक से काम लेता है। आइए हमें भी अनुभवी लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अनुभवी यदि अनपढ़ भी है तो भी उसकी राय ले लेनी चाहिए। यदि वो जीवन में सफल हुआ है, मैं कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं हूं और मैं जीवन में सफल नहीं हुआ हूं, और मेरे संपर्क में कोई कम पढ़ा लिखा भी यदि मिल जाए, लेकिन व्यवसाय में, जीवन में उसने यदि सफलता प्राप्त कर ली हो, तो मुझे उसके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। जय जय शिवाय, जय जय।